आज मैं आपको गर्मियों में पिए जाने वाली एकदम ठंडी ठंडी हेल्दी और टेस्टी छाछ बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। ये हमारे शरीर के लिए गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि ये गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक देती है और ये पेट के अनेक रोगों में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो सबसे पहले हम छाछ का मसाला बनाएंगे। इस मसाले को आप एक बार बना करके महीनों रख के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको छाछ बनाना बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 4 टेबल स्पून जीरा हम इस पैन में डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून सौंफ डाल देते हैं। 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च। अब सभी मसालों को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट करीब स्लो मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। हमने इसके अंदर जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये सभी चीज़ें हमारे पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और ये हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है और अनेक रोगों में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, जैसे कि पेट फूलना, बदहजमी, गैस, भूख ना लगना आदि। ऐसे ना जाने कितने रोग हैं, उनमें ये फायदेमंद होती है। अगर मैं आपको इनके फ़ायदे बताने लगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून अजवाइन डाल देते हैं और अजवाइन को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। लीजिए, अब ये बातों में ये मसाले भी भुन के तैयार हो गए हैं। अब इन मसालों के अंदर से अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इस मसाले को ठंडा होने के लिए प्लेट पर निकाल लेते हैं। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में डालने के लिए ये हमने 250 ग्राम हरा धनिया लिया, 1 गड्डी पुदीने की, थोड़े से करी पत्ते। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से साफ किया। इसके अंदर जितनी भी मोटी डंडियाँ थी वो हमने निकाल दी। इसके बाद हमने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोया। धोने के बाद 1 दिन के लिए हमने पंखे के नीचे सुखा दिया, जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ये सभी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो गई हैं। देखिए, हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो ये देखिए चूरा हो रही है, इसका मतलब ये अच्छे से ड्राई हो गई है। हमें इन्हें पंखे के नीचे ही सुखाना है, जिससे कि इसकी खुशबू बनी रहे। और ये तीनों ही पत्ते हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। देखिए, ये तीनों ही चीज़ें ड्राई हो गई हैं। अब तीनों चीज़ों को हम साइड से रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब ये सभी मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम मसालों को पीस लेते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी का जार लिया है। अब हमने जो मसाले भुने थे वो हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम और भी मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून हींग लिए, इसे डाल देते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से फ्लेवर अच्छा आता है और काला नमक डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सफेद वाला नमक डाल देते हैं। हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जब हम छाछ बनाएंगे तो उस समय हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस मसाले को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देते हैं। आप चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने पुदीना सुखाया था वो डाल देते, करी पत्ते, धनिया। अब हम सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने सभी मसालों को मिक्सी से महीन पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप का पिसा हुआ मसाला चाहिए। आप चाहें तो इस मसाले को छान भी सकते हैं और आप चाहें तो बिना छान करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को छान लेते हैं। अब जो हमने मसाला पीसा था वो हम इस छलनी में डाल देते हैं और मसाले को छान लेते हैं। मसाले के अंदर जितना भी मोटा पोर्शन होगा वो छलनी के ऊपर रह जाएगा। ये हमने मसाले को छलनी से छान लिया है। अब छलनी के ऊपर जो मोटा वाला पोर्शन है इसे हम फेंक देंगे। देखिए, कितना बढ़िया मसाला बनके तैयार हुआ है। आप इस मसाले को किसी भी एयरटाइट कांच की बोतल में भर करके रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बोतल एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए।
अगर आपकी बोतल एकदम साफ और सूखी होगी तो ये मसाला सालों खराब नहीं होता है। और ये बहुत ही बढ़िया मसाला बनके तैयार हुआ और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी तरह की मसालों की रेसिपियाँ डाली हुई हैं, उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उन सभी को देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया मसाला बनके तैयार हुआ है। मसाला तो बनके तैयार हो गया है। चलिए अब हम ठंडी ठंडी छाछ बना लेते हैं। तो छाछ बनाने के लिए ये हमने 1 कप फ्रेश दही लिया है। अब इस दही को इस बाउल में डाल देते हैं और इसे हम फेंट लेते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी से भी बना सकते हैं। अब ये दही भी फिट गया है। अब इसके अंदर हम 2 कप ठंडा पानी डाल देते हैं, क्योंकि इसे पतला ही बनाया जाता है। पानी अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जैसी पीनी है उस हिसाब से आप पानी को एडजस्ट कर लें। पानी को भी हम मिक्स कर देते हैं। अब ये पानी भी दही में अच्छे से मिक्स हो गया है। हम 2 गिलास छाछ बना रहे हैं तो इसके अंदर 2 टीस्पून मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं। मसाले को मिक्स कर देते हैं। अब ये मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं। अब हम दोनों गिलास में थोड़ी सी आइस डाल देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंडी छाछ पसंद है। जो हमने छाछ बनाई थी वो भी हम इस गिलास में डाल देते हैं। इस तरीके से हम दोनों गिलासों में डाल देंगे। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती है। ये हमने दोनों गिलासों में सर्व कर दिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल देते हैं, जिससे ये पीने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। देखिए कितनी बढ़िया गर्मियों में पिए जाने वाली एकदम ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग छाछ बनके तैयार हो गई है। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।